पैसा। मंदी की अवस्था से अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए बहुत से वित्तीय उपाय सरकार द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें राजकोषीय और मौद्रिक उपाय कहते हैं। इन्हीं मौद्रिक उपायों में एक उपाय है हेलीकॉप्टर मनी, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था को मंदी में फंसने से रोका जाता है। हेलीकॉप्टर मनी शब्दों को अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया। इसका मतलब होता है रिजर्व बैंक रुपए को प्रिंट करना और सीधे सरकार को दे देना, ताकि वह जनता में बांट दे, जिससे लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यह प्रतीकात्मक रूप से हेलीकॉप्टर से पैसा बरसाने जैसा ही है, क्योंकि जनता को इस अप्रत्याशित धन की उम्मीद नहीं थी और उनके खाते में या पास में सीधे आ गया है, जैसे आसमान से गिरा हो। हेलीकॉप्टर मनी का उपयोग किसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी से बाहर निकालने के इरादे से किया जाता है, या फिर मंदी को टालने के लिए भी किया जा सकता है। सरकार को यह पैसा रिफंड नहीं करना होता है। हेलीकॉप्टर मनी का प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव। सरकार के खर्चों को बढ़ावा मिलता है, जिससे सिस्टम में तरलता बढ़ जाती है, क्योंकि देश में आम लोगों के पास पैसा आने से मांग बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। इसकी मदद से इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है, जिससे मांग और महंगाई में तेजी आए। नकारात्मक प्रभाव। बाजार में अचानक तरलता बढ़ने से हाइपरइन्फ्लेशन जैसी स्थिति बन सकती है, जिससे से तात्पर्य है कि बहुत तेजी से महंगाई बढ़ती है। इसमें रुपए का अवमूल्यन तेजी से होता है तथा लोगों को दिया गया पैसा बाजार में खर्च न करके जमा होने का डर बना रहता है। यह घातक भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पैसा बांटा जाता है उसमें पूंजी की व्यवस्था तो हो जाती है, पर उत्पादन में कमी आ जाती है। क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसके तहत भी सेंट्रल बैंक नोटों की छपाई करता है, लेकिन वह सरकारी बॉन्ड खरीदता है और सरकार को पैसे देता है। बाद में सरकार को यह पैसा वापस भी करना होता है। सरकारी बॉन्ड निवेश के तमाम विकल्पों में सरकारी बॉन्ड भी एक निवेश है। इन्हें निवेश के लिए बेहद सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इनमें सरकार की गारंटी होती है और इन बॉन्ड पर तय ब्याज भी मिलता है। सरकारी बॉन्ड क्यों जारी होता है? 1. अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार बॉन्ड जारी कर दी है। इनके जरिए निवेशकों से धन जुटाया जाता है। 2. इस तरह के बॉन्ड की मैच्योरिटी अवधि 1 वर्ष से 30 वर्ष की होती है। 3. फिक्स्ड कूपन बॉन्ड सबसे सामान्य सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिन्हें सरकार जारी करती है। इनमें तय ब्याज की दर होती है और ब्याज का भुगतान हर छमाही पर किया जाता है। 4. उधारी पर सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरें बाजार पर निर्भर करती हैं। इन्हें नीलामी प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। 5. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की दर है उस अवधि में सबसे कम होती हैं। कारण है कि इन्हें क्रेडिट जोखिम से मुक्त माना जाता है। उसी अवधि के दूसरे बॉन्ड पर इनकी अपेक्षा ब्याज दरें ज्यादा होती हैं। 6. बॉन्ड की उपज और इसके मूल्यों का आपस में उल्टा संबंध होता है, अर्थात उपज बढ़ाने पर बॉन्ड की कीमतें घटती हैं। इसी तरह उपज घटने पर बॉन्ड के मूल्य बढ़ जाते हैं। बॉन्ड उपज बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न है।